नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो में बात करेंगे औद्योगिक रसायन व दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग। देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके तेल में प्रोटीन का प्रतिशत है वो सर्वाधिक होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है और कितना होता है? 42% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? तो निर्जलीकरण के कारण सीमेंट का दृढ़ीकरण होता है। प्रश्न संख्या 42 देखिए, यद्यपि कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, परंतु फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के विपुल भंडार अपर्याप्त पड़े हैं। प्राकृतिक गैस के इन विशाल भंडारों का उपयोग किसके उत्पादन में किया जा सकता है? जिसके उत्पादन में उर्वरक के उत्पादन में किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 43 की बात करें, सीमेंट में जिप्सम मिलाए जाने का कारण क्या है? सीमेंट में जिप्सम मिलाने का कारण क्या है? सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। सीमेंट के सेट होने या जमने की दर को कम करने के लिए सीमेंट में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 44 देखिए, कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ ड्राई क्लीन में प्रयुक्त होता है? कौन सा लिग्रोइन है, उस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग ड्राई क्लीन में किया जाता है। प्रश्न संख्या 45 की बात करें, कौन सा पदार्थ कांच, सीमेंट व चाइना कले में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। किसमें? कांच, सीमेंट और चाइना कले में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन करूं। असत्य, गलत कथन की पहचान यहाँ पर करनी है कि गलत कथन यहाँ पर कौन सा दिया गया है? सीमेंट चूने का पत्थर, मिट्टी तथा सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण से बनता है। तो सीमेंट का निर्माण है वो चूने के पत्थर, मिट्टी और सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण से नहीं होता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो रहा है, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी है। दूसरा ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त होती है। बिल्कुल सही बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सोडा वाटर बनाने में किया जाता है। ऑप्शन 3 देखिए, वनस्पति तेल व कास्टिक सोडा की रासायनिक क्रिया से साबुन बनता है। ये भी ऑप्शन राइट है कि वनस्पति तेल व कास्टिक सोडा की रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। ऑप्शन 4 देखिए, कोयले में आसवन से कोलतार भी प्राप्त होता है। ये भी राइट है कि कोयले में आसवन करवाते हैं तो कोलतार भी प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, बहुलक पदार्थों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? बहुलक पदार्थों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो गट्टा पर्चा क्या एक बहुलक है? नायलॉन भी एक बहुलक है। एस्बेस्टोस बहुलक नहीं है। एस्बेस्टोस बहुलक नहीं है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखिए, पेट्रोलियम के परबाजी आसवन के बाद पारे में शेष बचता है। पेट्रोलियम का परबाजी आसवन करवाते हैं तो कोलतार शेष बचता है। बाद में कौन सा शेष बचता है? तो कोलतार है वो शेष बचता है। प्रश्न संख्या 49 देखिए, पशु चारकोल निम्नलिखित में से किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो अस्थियों के भंजक आसवन के द्वारा कोलतार को प्राप्त किया जाता है। पशु चारकोल है वो अस्थियों के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 50 देखिए, मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु, सिंथेटिक का मतलब कृत्रिम और तंतु का मतलब रेशा, तो प्रथम मानव निर्मित कृत्रिम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। प्रश्न संख्या 51 देखिए, प्रश्न संख्या 51 है, सिरेमिक उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? किसके लिए? सिरेमिक उद्योग के लिए कच्चा माल कौन सा है? तो केयोलिन है। प्रश्न संख्या 52 की बात करें, भट्टी में क्रांतिक बिंदु तक इस्पात को गर्म करने तथा पुनः सने सने यानी धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग कहा जाता है। भट्टी में क्रांतिक बिंदु तक इस्पात को गर्म करने तथा पुनः सने सने यानी धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 53 देखिए,
सीमेंट के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रमुख कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 54 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोधक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? शोधक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग शोधक के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 55 देखिए, डाई कास्टिंग के लिए सर्वोपयोगी धातुएं कौन सी है? डाई कास्टिंग के लिए सर्वोपयोगी धातु कौन सी है? तो जिंक और इसकी मिश्र धातु है वो डाई कास्टिंग के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, जिंक और इसकी मिश्र धातु। प्रश्न संख्या 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ग्राइंडिंग व्हील बनाने में प्रयुक्त होता है? ग्राइंडिंग व्हील बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 57 देखिए, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है, यानी कौन से रेशे में आग है वो कम से कम लगती है? टेरिलिन, ये तो जो बहुलक है, पॉलिस्टर है, इसमें भी लगती है, इसमें भी लगती है। सूती वस्त्रों में आग है वो कम पकड़ते हैं, सूती वस्त्र आग कम पकड़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 देखिए, सुपर फॉस्फेट बनाया जाता है। सुपर फॉस्फेट का निर्माण किससे करते हैं? तो सुपर फॉस्फेट का निर्माण करते हैं हड्डियों को पीस करके, हड्डियों को पीस करके सुपर फॉस्फेट बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 59 देखिए, डीडीटी बनाने में प्रयुक्त होता है। डीडीटी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो डीडीटी बनाने में बेंजोइक ट्राइक्लोराइड का प्रयोग नहीं किया जाता है, बेंजिल क्लोराइड का प्रयोग भी नहीं करते हैं, बेंजिल क्लोराइड का प्रयोग भी नहीं करते। उपयुक्त में से किसी का भी प्रयोग डीडीटी को बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पेय सोडा कैसा होता है? पेय सोडे की यहाँ पर प्रकृति पूछी गई है। तो पेय सोडे की प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है। प्रश्न संख्या 61 देखिए, मानव की गुर्दे में होने वाली अस्मरी, अस्मरी का दूसरा नाम क्या है? पथरी बोलते हैं। अस्मरी को क्या बोलते हैं? पथरी बोलते हैं। उसमें ज्यादातर होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। पथरी होती है या अस्मरी होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। प्रश्न संख्या 62 देखिए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किससे आयरन यौगिक से उत्पादन दाब को निकाला जाता है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाब को निकाला जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल से उत्पादन दाब को निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 63 देखिए, गैमेक्सीन है एक, गैमेक्सीन क्या है? तो गैमेक्सीन है वो कीटाणुनाशक है। गैमेक्सीन क्या है? कीटाणुनाशक है। प्रश्न संख्या 64 की बात करें, औषधि वितरण में काम आने वाली संपुट कैप्सूल बना होता है। जो कैप्सूल आते हैं औषधि वितरण में वो किसके बने होते हैं? मांडी के या मंड बोल सकते हैं, मांडी के बने होते हैं या मंड बोल सकते हैं। इसी को स्टार्च बोलते हैं कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। प्रश्न संख्या 65 देखिए, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एस्टर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एस्टर होती हैं। प्रश्न संख्या 66 की बात करें, डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? तो डायनामाइट के निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का उपयोग करते हैं? तो नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 67 देखिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो एलेथ्रीन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? एलेथ्रीन है। प्रश्न संख्या 68 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक नहीं है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है वो विस्फोटक नहीं है। कौन सा विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है वो विस्फोटक नहीं है। प्रश्न संख्या 69 देखिए, आरडीएक्स है। आरडीएक्स क्या एक विस्फोटक है? आरडीएक्स एक विस्फोटक है। प्रश्न संख्या 70 देखिए, वियाग्रा का रासायनिक नाम क्या है? वियाग्रा का रासायनिक नाम क्या है? साइडनफील्ड साइट्रेट है। साइडनफील्ड साइट्रेट को वियाग्रा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 71 देखिए, वियाग्रा है एक, तो वियाग्रा क्या है? कामोत्तेजक दवा है। वियाग्रा क्या है? कामोत्तेजक दवा होती है। प्रश्न संख्या 72 देखिए, प्लास्टिक को बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक को बनाने के लिए इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक को बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न नंबर 73 देखिए, सिरका होता है, सिरके का काफ़ी बार अंग्रेजी मीनिंग भी पूछ लिया जाता है। विनेगर क्या होता है? तो जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन सिरका या विनेगर कहलाता है। प्रश्न संख्या 74 देखिए, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? कभी कभी अंग्रेजी मीनिंग भी पूछ लिया जाता है। वर्मिलियन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HGS होता है। वर्मिलियन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS होता है। इसको लाल सिंदूर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 75 देखिए, लेड ऑक्साइड जिसका सूत्र PbO होता है का रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम क्या है? लेड ऑक्साइड का सूत्र PbO होता है, जिसका व्यापारिक नाम यहाँ पर बताना है। तो लेड ऑक्साइड को लिथार्ज के नाम से जाना जाता है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या होता है? लिथार्ज होता है। प्रश्न संख्या 76 देखिए, पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? पारा या मरकरी है वो किसी धातु के साथ क्रिया करके अमलगम का निर्माण करती है। किसको छोड़ करके? Fe धातु को छोड़ करके मरकरी या पारा है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके अमलगम का निर्माण करती है। Fe के साथ ये क्रिया नहीं करता है। इसी कारण से इसको, पारे को किसमें सुरक्षित रखते हैं? लोहे के बने पात्रों में सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न संख्या 77 देखिए, सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस में घुलता है? अम्लराज में घुलता है। एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। प्रश्न संख्या 78 देखिए, हॉलमार्क के चिन्ह किन उत्पादों पर लगाए जाते हैं? हॉलमार्क के चिन्ह है वो सोने से बने आभूषणों पर लगाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 79, पारा का निष्कर्षण किया जाता है। तो पारे का अयस्क सीनेबार होता है और अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो पारे का अयस्क क्या होता है? सीनेबार होता है। प्रश्न संख्या 80 देखिए, पारे का साधारणतः प्रयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है। पारे की क्या विशेषता है जिसके कारण इसका उपयोग तापमापी में किया जाता है? उच्च संचालन शक्ति के कारण। उच्च संचालन शक्ति के कारण पारे का उपयोग तापमापी यंत्र में किया जाता है। प्रश्न संख्या 81 देखिए, बेवकूफों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पाइराइट्स को बेवकूफों का सोना कहते हैं। आयरन पाइराइट्स को बेवकूफों का सोना कहते हैं। प्रश्न संख्या 82 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस 24H2O किसका सूत्र है? ये सूत्र आपके फिटकरी का सूत्र होता है। K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस 24H2O। काफी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? तो 24 अणु पाए जाते हैं। उसके बाद में देखिए, मोहर लवण का सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। तो FeSO4 NH4 का कवाइस SO4 24H2O ये किसका सूत्र है? मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है। FeSO4 NH4 का होल कवाइस SO4 24H2O। इसके बाद में बात करें Na2B4O7 10H2O की, तो ये सूत्र होता है बोरेक्स का। बोरेक्स का क्या सूत्र होता है? Na2B4O7 10H2O होता है।